क्या आप सोच सकते हैं भारत, चीन और रूस तीनों देश एक ही टेबल पर बैठें और दुनिया की दिशा तय करें? अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रूस चाहता है कि भारत और चीन फिर से उसके साथ हाथ मिलाएं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हो सकता है 21वीं सदी के सबसे बड़े भू राजनीतिक गठजोड़ की वापसी। RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना का त्रिकोणीय मंच, जिसे एक जमाने में एशिया की जवाबी ताकत माना जाता था, अब 5 साल बाद फिर से लौट रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्यों अब? और क्या भारत, चीन और रूस दुश्मनों को छोड़कर फिर से दोस्त बन सकते हैं? आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। RIC क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? जब पूरी दुनिया अमेरिका और यूरोप के इशारों पर चल रही थी, तब एक सोच ने जन्म लिया था, क्यों न एशिया खुद की ताकत बनाए। 1990 के दशक के आखिरी साल रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने एक सपना देखा। भारत, चीन और रूस मिलकर एक ऐसा मंच बनाए जो पश्चिमी दबाव को तोड़े। यहीं से जन्म हुआ RIC का एक त्रिकोण, जिसमें तीनों एशियाई महाशक्तियां शामिल थीं। भारत की जनशक्ति, चीन की अर्थशक्ति और रूस की सैन्य शक्ति। इन तीनों देशों ने मिलकर 20 से ज्यादा बार बैठकें की और दुनिया को यह एहसास कराया कि पश्चिम का एकाधिकार अब नहीं चलेगा। RIC कैसे टूटा? लेकिन फिर 2020 में सब कुछ बदल गया। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और गोलियां भले न चली हों, लेकिन भरोसे की दीवारें जरूर टूट गईं। उस दिन के बाद से RIC की आवाज बंद हो गई। भारत चीन के रिश्ते ठंडे पड़ गए और रूस बस देखता रह गया। लेकिन अब अचानक क्या हुआ? रूस क्यों उठा रहा है RIC का मुद्दा? अब 2025 में रूस फिर से कह रहा है, आओ मिल बैठें, दुश्मनों को दोस्त बनाएं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा, समय आ गया है कि RIC को फिर से जिंदा किया जाए। लेकिन सवाल उठता है, क्यों अब? दरअसल भारत और चीन के बीच थोड़ी गर्माहट लौटी है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस में मुलाकात हुई। बातचीत अच्छी रही और शायद यही रूस को संकेत मिला कि दरारें भर सकती हैं। 2. रूस को पश्चिम से खतरा है। नेटो और क्वाड जैसे संगठन रूस को घेर रहे हैं और रूस को लग रहा है कि भारत को भी धीरे धीरे पश्चिम की तरफ खींचा जा रहा है। RIC इसके जवाब में एक एशियाई जवाब बन सकता है, बिना किसी पश्चिमी दबाव के। 3. रूस एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखना चाहता है, जहां न कोई बॉस हो, न कोई गुलाम, बल्कि एक साझा, संतुलित और बहुध्रुवीय दुनिया। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। RIC के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। 1. भारत और चीन के बीच अब भी सीमा विवाद जिंदा है। भले ही तनाव थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन विश्वास अभी भी गायब है। एक गलत कदम और फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। 2. भारत पश्चिम के ज्यादा करीब हो गया है। क्वाड, I2U2 और G7 जैसी संस्थाओं में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में भारत कैसे RIC में शामिल हो पाएगा बिना संतुलन बिगाड़े? 3. चीन और रूस की जोड़ी भारत को कितना अपनाएगी? क्या चीन भारत को बराबरी का भागीदार मानेगा या उसे सिर्फ रणनीतिक जरूरत समझेगा? अगर RIC वापस आता है तो क्या हो सकता है? अगर भारत, चीन और रूस सिर्फ इतिहास या टकराव नहीं बल्कि भविष्य को देखें, तो RIC बन सकता है एक ऐसा मंच जो आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बना सके, साइबर सुरक्षा में नई दिशा दे सके, ऊर्जा, व्यापार और तकनीक में एशिया को आत्मनिर्भर बना सके, और सबसे जरूरी, पश्चिम के एकाधिकार को चुनौती दे सके। सोचिए, अगर ये 3 देश साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? दुनिया एक बार फिर मोड़ पर खड़ी है, जहां अलायंसेस बदल रहे हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है और दुश्मनी शायद फिर दोस्ती में। RIC की वापसी सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये हो सकती है एक नई शक्ति, एक नया रास्ता, एक नया युग। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तीनों देश अपने मतभेदों को पार करें, भरोसे की डोर को फिर से जोड़ें और एशिया की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि RIC फिर से ताकत बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक खोया हुआ सपना है जिसे दोहराया तो जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता?